नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। खड़गे साहब का अनुभव काम आएगा और शशि थरूर की युवा शक्ति काम आएगी। उन्होंने कहा कि जीत कांग्रेस की भी होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पद छोड़ना गंभीर फैसला है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनका अलग अनुभव है पुराना। नौजवान आए हैं अपने, ये शशि थरूर जी आए हैं, इनका अलग अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यूएन के अंदर भी इलेक्शन लड़े थे, ये अच्छा इलेक्शन लड़े थे। ये मैं इनको जानता नहीं था, पर जो इन्होंने उस वक्त औरा बनाया अपना देश विश्वव्यापी, वो सब जानते हैं। पिछले कब अभी मुझसे मिलना आए थे, तभी मेरी चर्चा उसके बारे में हुई थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों उम्मीदवार हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। मैं समझता हूँ खड़गे साहब अगर चुनाव जीतते हैं, अनुभव काम आएगा। ये चुनाव जीतने का मौका इनको मिलता है तो खड़गे साहब इनको सहयोग करेंगे। खड़गे साहब जीतेंगे तो शशि थरूर जी सहयोग करेंगे। दोनों मिलके ही तो ये तो कांग्रेस ही चुनाव है। इसमें जीत भी किसकी होगी? इसमें जीत कांग्रेस की होगी, ना किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस चुनाव करवाए, उसकी जीत होगी। मैं समझता हूँ सोनिया जी ने या राहुल जी ने कहा भाई कि हमारे परिवार कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, ये कहने की हिम्मत चाहिए। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है। इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया और देश सेवा में लगे हुए हैं। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा की राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर विवाद जारी है। कल मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी, तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कह दिया कि जिस तरह से भगवान राम ने वनवास भोगा था, उसी तरह राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भगवान राम और राहुल गांधी के नाम का पहला अक्षर रा है, लेकिन ये सिर्फ संयोग है। उधर राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रसादीलाल मीणा पर हमला बोलते हुए उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति तक का करार दे दिया। पूनिया ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम हो सकता है, राहुल गांधी नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान की चमचागिरी के लिए प्रसादी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। प्रसादीलाल जी तो खुद राम का ही प्रसाद हैं, और यदि वो राम के अस्तित्व की तुलना राहुल से करते हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है। ये अच्छा इलेक्शन है, अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों की इच्छा के अनुसार निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस में 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है, वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। प्रसादीलाल जी तो खुद राम का ही प्रसाद हैं, और यदि वो राम के अस्तित्व की तुलना राहुल से करते हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है। ये अपरिपक्वता है और दम्भ है एक तरीके का, क्योंकि राम से बड़ा, राम का नाम ही बड़ा हो सकता है, राम से बड़ा राहुल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने राहुल के मिजाज की बात की है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो प्रसादीलाल जी की मुकाबला उन्होंने राहुल गांधी से परिपक्वता के मामले में कर लिया है। भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की थी, दुष्ट दमन किया था। उसी कारण आधार पर तुलसी जी ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि जी ने उस पर रचना की और टीका लिखा। तो मैं समझता हूं कि राम और राहुल जी की तुलना, ये एक तरह से हमारी धार्मिक संस्कृति का अपमान उन्होंने किया है। चमचागिरी में उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम इंदराज हो जाना चाहिए। चापलूसी की हद हो गई। पूरी कांग्रेस के नेताओं का एक ही बात है, किसी प्रकार राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी की चमचागिरी करो और आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा। और अब बात प्रदेश की इस्तीफे वाली सियासत की। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे क्या हुए? संवैधानिक रूप से इस्तीफे के बाद भी सरकार चल सकती है, ये सवाल जनता के जहन में भी है। और यही सवाल लेकर के बीजेपी जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची तो आखिर क्या हुआ, इसका इस रिपोर्ट में देखिए। निर्णय को इतना लंबा टालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन से इंतजार कर लेने के बाद लगा है कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उसके लिए आज आकर के हमने ज्ञापन दिया।
प्रदेश में फिर इस्तीफा वाली सियासत। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें, और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। 91 इस्तीफे पर बीजेपी की अपील। राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। कांग्रेस सरकार में हुए घमासान का परिणाम शून्य होता देख अब बीजेपी मैदान में कूदी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने सीधा स्पीकर महोदय का दरवाजा खटखटाया और जनता के बहाने कांग्रेस की ओर से तथाकथित तौर पर इस्तीफा देने वाले करीब 91 विधायकों, मंत्रियों को लेकर संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाया मत रखिए। पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का मामला था। अब तय ये करना है कांग्रेस को कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। त्याग पत्र की नौटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। कि सियासी संकट में अशोक गहलोत कुर्सी चली जाएगी, मगर न तो अशोक गहलोत कुर्सी गई और न ही उनकी जगह कोई दूसरा सीएम बनता दिखाई पड़ रहा है। उल्टे अशोक गहलोत इस सियासी संकट से उभरते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी संविधान की धारा का उल्लेख कर सवाल पूछ रही है कि स्वेच्छा से एक लाइन के प्रस्ताव के तहत इस्तीफा सौंपा गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अपना त्यागपत्र मौखिक भी अगर उनके सामने आके कहता है या लिखित भी देता है और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चले घमासान के बीच 25 सितंबर को सीएम गहलोत के समर्थन में करीब 91 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था। इन इस्तीफे को आला कमान पर दबाव बनाने के लिए दिया गया माना गया, जो कारगर भी साबित हुआ। इस्तीफा देने वाले इन मंत्रियों विधायकों ने जयपुर आए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मीटिंग का बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद इनमें से शामिल 3 नेताओं को नोटिस मिला है। लेकिन इतने के बावजूद बीजेपी के संवैधानिक सवाल पर देखिए क्या कुछ है कांग्रेस का जवाब। इसके अलावा काम क्या है इनका इस्तीफे से क्या लेना देना? अरे भाई, तुमने जगह जगह तुम मीटिंगें कर रहे हो तो वहाँ के लोग तो आज नहीं, लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करी तो चूरू के लोग बुला लिए, वहाँ पर हजार आदमी 2-4 हजार आदमी इकट्ठे करके जो है वो मीटिंग कर ली। बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो बीजेपी खुद देश की गरीबी के लिए, रुपए के गिरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, वो बीजेपी जिसको केंद्र का पूरा राज दे दिया हिंदुस्तान का, वो अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए नाटक करती है, कभी अध्यक्ष के यहाँ जाती है। जिम्मेदार विपक्ष का दिखावा करने के लिए स्पीकर सीपी जोशी के घर का दरवाजा खटखटा रही है, ताकि लोगों की निगाह में वो पाक साफ साबित हो और जब लोग उससे सवाल करें तो वो ये तो बता सके कि जब प्रदेश में सियासी संकट के बादल मंडरा रहे थे तब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी कर रही थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर 84वीं हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके के रूप में नगर में 2 पक्ष प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भिड़ गए। आरोप है कि एक पक्ष ने 25 के साथ उनके घर पर पत्थरबाजी की और पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें 2 पक्ष लाठी भाटा जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 2 युवकों को पेड़ से बांध करके पीटा जा रहा है। प्लॉट नंबर 107 से रूपनगर में रहता हूँ।
यहाँ आए दिन मेरे को धमकाते हैं। कैलाश मान 4-5 में कैलाश मांझू और अपने रमेश बेनीवाल 4-5 आके खाली करो आज आके पत्थर फेंके ऐसे कर। फिर पुलिस के साथ में आते हैं, हाउसिंग बोर्ड थाने की पीछे में बैठ के आते हैं पुलिस वाला। आज मैं पुलिस वहाँ गया तो मेरी सुनाई नहीं करी, आप कागज़ लाओ ऐसे करो कागज़, तो वो लेके आएंगे। मैंने बोला साहब कागज़ लेकर आ रहा है, मेरा भाई बाहर रहता है। तो क्या नहीं अभी आप पहले कागज़ लेकर आओ, ठीक है तो मार देते मौला की सहायता से मैं बस गया और बहुत पत्थर फेंके साहब। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लूट की नाकाम कोशिश को लेकर के। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पिलानी में बड़ौदा बैंक में मैनेजर को लूटने की नाकाम कोशिश हुई है। चाकू की नोक पर बैंक मैनेजर को लूटने की कोशिश की गई है। पिलानी के गणेश कॉलोनी स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक की घटना है, जहां पर महिला सफाई कर्मी के चिल्लाने के बाद बदमाश भाग छूटा। ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हुआ है। पिलानी पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है, आरोपी की तलाश जारी है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 5 लाख रुपए की चोरी मोटरसाइकिल की डिक्की से होने की खबर है। आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में यह वारदात हुई, जहां पर दीपक जुगवानी को चोरों ने निशाना बनाया। बेकरी की दुकान में व्यक्ति गया था, अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल की डिक्की से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात की गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक सांगरिया जलदाय विभाग की पानी की टंकी से हजारों लीटर पानी बहता रहा, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णी नींद में सोए रहे और इसी की वजह से ये हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया। ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, ये सांगरिया जलदाय विभाग के पानी की टंकी की तस्वीरें हैं, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में कई घंटे तक ये पानी व्यर्थ बहता रहा। लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारियों को लगता है कि इससे कोई सरोकार नहीं, उन्हें सिर्फ सैलरी लेने से मतलब है और इसी की वजह से जलदाय विभाग के लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों की बदौलत यहां पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जलदाय विभाग की लापरवाही की ये तस्वीरें अब सरेआम है, वायरल हो रही हैं। तो वहीं सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से खबर, जहां पर भारतमाला सड़क पर निर्माणाधीन पुल के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर पर यह पुल बन रहा था, लेकिन पूरा होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गिर गया। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। पुल गिरने से नहर भी क्षतिग्रस्त हुई है। कानौर हेड के नजदीक RD 150 की घटना है, जहां पर यह पुल बनाया जा रहा था, लेकिन पूरा होने से पहले ही गिर गया। आरोप है कि इसके बनाने वालों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जमकर पैसे खाए, पुल की गुणवत्ता को लेकर ध्यान नहीं रखा। उन्हें लोगों के जीवन से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ पैसे खाने से मतलब था और यही वजह रही कि ये पुल निर्माण पूरा होने से पहले ही धराशायी हो गया। इस पुल को लेकर के शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे और अब ये पुल ही गिर गया। तो वहीं जालोर के सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 के निर्माण में धांधली को लेकर बीजेपी ने धरना दिया था, जो खत्म हो गया। यहां पर निर्माण कार्य घटिया हुआ, वहां से हाईवे को तोड़कर वापस बनाने की मांग को लेकर के अब सहमति बन गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से थाने के सामने विरोध प्रदर्शन जारी था। अब सिर्फ सड़क तोड़कर बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन अगर वाकई भ्रष्टाचार था और घटिया निर्माण किया गया तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये अभी सवाल बरकरार है। तो सही आपने कहा, ये रोड इतने लंबे समय से खराब था, इसमें लगभग 40 के करीब लोगों की इस रोड के टूटे हुए के कारण से जान गई, कितने लोगों के फ्रैक्चर हुए, बहुत बड़ी परेशानी थी। 4 साल से टूटे हुए रोड को यहाँ के लोग झेल रहे थे। जैसे तैसे करके ये रोड पास हुआ और अभी जब निर्माण का काम शुरू हुआ तो जो
काम की क्वालिटी थी बहुत ही घटिया थी। तो हमने प्रयास किया कि ये रोड ठीक बन जावे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इनको कोई असर होने वाला नहीं है। मजबूरन हमने धरना दिया। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलवर के एनईबी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। पति पत्नी ने अपने परिवार के लोगों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पोस्टरों को फाड़ने और उन्हें फेंकने के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष का यह कहना है कि हरिजन बस्ती में कुछ लोग धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं। ये लोग लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे हैं। वहीं एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, मैं 60 फुट रोड का रहने वाला हूँ अलवर में, और ये मेरे घर का ही मामला है। मेरे घर वाले क्या है कि ईसा मसीह को मानने लग गए 2-3 साल से, और ये क्या है कि हमको भी ना तो पूजा पाठ करने देते हैं, ना अगरबत्ती दिया कुछ भी ना करने देते, ना हवन करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। हमको मारते पीटते हैं और कहते हैं कि ये ईसा मसीह पूजो, तस्वीरों को तोड़ देते हैं। 60 फुट रोड हरिजन बस्ती पर एक बस्ती है, वहाँ पर एक परिवार है जो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन उसी परिवार के अन्य लोग वो ईसाई धर्म के अनुसार चलते हैं, और उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया है। तो जब भी इनके घर के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, जब भी वे पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, माता की रानी की पूजा करते हैं नवरात्रों में करी, तो वो जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है, वो उन मूर्तियों को तोड़ देते हैं। देखिए, एनईबी थाने पे एक कपल ने मुकदमा दर्ज कराया अपने माँ बाप के खिलाफ कि घर पे वो उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाते हैं और उनको जो आरती या पूजा अर्चना है वो नहीं करने देते, जिस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक माहौल का होने का प्रतीत होता है, लेकिन इसमें जांच की जा रही है। जैसी भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उधर अलवर में 2 गुटों में हुए संघर्ष के दौरान घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मौत के बाद परिजनों ने शव को मोर्चरी के सामने रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मामला बांसुर के भग्गू का बास गांव का है, जहां पर जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को एक महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और इस मारपीट में भागीरथ गुर्जर नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज अलवर के निम्स में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक को बांसुर सीएचसी की मोर्चरी पर लाया गया, जहां परिजनों ने शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने हरसोरा थानाधिकारी ताराचंद शर्मा और जांच अधिकारी को भी बर्खास्त करने की मांग की है। हंगामे की खबर के बाद बांसुर के डीएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। मामला सर 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को सुबह घर पे आके हमला किया है। हमारे घर पे आके हमारे 6 जने भर्ती थे। 6 में से एक भागीरथ है जो ज्यादा सीरियस था, जो नीमच में भर्ती था। पिताजी का भी पेट का ऑपरेशन हुआ है, मेरी भाभी को भी यहाँ पर लगी है। भाई का हाथ उठ का, भागीरथ का सिर फोड़ दिया, हाथ उठ का। 3 बार थाने में जाकर खे आए, अभी तक हमारी एक बार भी सुनवाई नहीं की है। अभी तक हमारे घर जाकर ये नहीं था लेकिन भाई क्या मामला है, क्या बात है, अभी तक भी नहीं गए हमारे पास। तो वहीं लेक सिटी उदयपुर में इन दिनों ट्रांसजेंडर गुलाब बाग की दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। ये कौन है और आखिरकार क्यों बना रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किन्नर ख्याल आते ही नाचने गाने की तस्वीरें उभर आती हैं। लोगों के घर विवाह या कोई बच्चा पैदा हुआ तो ये पहुंच जाते हैं नाचने गाने। लेकिन लेक सिटी उदयपुर की ये दीवारें बोल रही हैं कि प्रतिभा किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। उदयपुर की खूबसूरत दीवारें इसकी गवाही दे रही हैं। दरअसल उदयपुर में इन दिनों ट्रांसजेंडर गुलाब बाग की वाल पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। ये पेंटिंग यहां से गुजरने वाले पर्यटकों और आम जनता को बेहद पसंद आ रही है। इस काम में 4 ट्रांसजेंडर अपनी कला को दिखाने में हुनर आजमा रहे हैं। आशियाना, नगर निगम, शहर फाउंडेशन, अरवानी आर्ट के संयुक्त तत्वावधान में गुलाब बाग की वाल पर पेंटिंग बनाई जा रही है। इस पेंटिंग में ओशियन थीम रखी गई है, उसी तर्ज पर पेंटिंग बनाई जा रही है। किन्नर समाज से जुड़े अरवानी आर्ट से जुड़े चित्रकार कनिका ने बताया कि उनका ग्रुप पूरे देश भर में काम करता है और इसी वजह से उनकी अलग पहचान बनी है। कनिका कहती हैं कि आमतौर पर किन्नर समाज के लोग जहां बधाई गीत गाकर और मांग कर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन अब
बदलाव होने लगा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।